नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। अतीक अशरफ की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था, हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई। आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की आवश्यकता नहीं है। यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वह स्वयं संकट में है। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच मंगलवार को देश में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका की सुनवाई करेगा। सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ करेंगे। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि समलैंगिक विवाह सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है, लेकिन क्या समाज सुनने को तैयार है? एनसीपी नेता अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने वाली अटकलों को एनसीपी प्रमुख ने सिरे से खारिज कर दिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। पुणे में शरद पवार ने कहा कि मीडिया के दिमाग में जो भी चर्चाएं चल रही है वह हमारे दिमाग में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दिल्ली में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। डेनिस मांतुरोव सोमवार को भारत के दौरे पर आए थे और 2 दिन में यह जयशंकर और मांतुरोव के बीच दूसरी मुलाकात है। मांतुरोव रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री भी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र में कोरोना वायरस की स्थिति के खिलाफ तैयारियों के देश के प्रयासों को कम नहीं होने पर जोर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत की G20 के इटली और इंडोनेशियाई अध्यक्षता के दौरान लाई गई गति को जारी रखने और स्वास्थ्य आपात स्थिति की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए अब तक किए गए प्रयासों को समेकित करने की योजना बना रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। मंगलवार को पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने पार्टी छोड़ने का कारण बताया। शेट्टार ने भाजपा महासचिव BL संतोष को कांग्रेस में शामिल होने का जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने टिकट के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए अभियान का जिक्र करते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि 2019 में बालाकोटा हमले में यह दिखाया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नो वार नो पीस परिदृश्य में भी देश की वायुसेना की ताकत का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने वायुसेना की ताकत बताते हुए कहा कि इसके दम पर परमाणु हमले के दौरान भी हालत को नियंत्रण में रखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय ने सोमवार को अपने पिता के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में शुभांशु ने कहा था कि उनके पिता मुकुल रॉय अपने 2 सहयोगी के साथ लापता हैं। बेटे की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं अब पता चला है कि मुकुल रॉय लापता नहीं हुए थे, बल्कि वे बिना किसी को बताए दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि वो दिल्ली क्यों गए, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगा है। रंगीला ने जयपुर के झालाना जंगल लेपर्ड सफारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जंगल सफारी जैसा वीडियो बनाते समय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर आर्टिस्ट को नोटिस थमाया गया था, जिस पर सोमवार को श्याम रंगीला कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जयपुर में पेश हुए और जुर्माना राशि भरी। यदि तय समय पर श्याम रंगीला पेश नहीं होते तो आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिल्किस बानो मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया है कि बिल्किस मामले में 2 मई को सरकार बताएगी कि 2 दोषियों की रिहाई की फाइल दिखाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान गुजरात और केंद्र सरकार को पीठ की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। फटकार के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को दोपहर बाद को 2 बजे अंतिम यानी निर्णायक सुनवाई होगी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।